वो आंखों से और ये कहने लगे कि हे चेतक, आज मेरा बायां हाथ कट गया। तू जब भी हुआ करता था तो मैं हवाओं से बात करता था। जब भी कोई युद्ध के लिए मुझे पुकारता तो मुझे मालूम था चेतक खड़ा हुआ है, और उस चेतक के लिए मैं हर युद्ध के लिए आगे बढ़ जाया करता था। आज मैं किसकी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ूंगा। ये जब सोच ही रहा था तो मुगलों ने सोचा कि अगर महाराणा प्रताप को मारना है तो इससे अच्छा मौका कोई नहीं होगा। और पीछे से महाराणा प्रताप के ऊपर मुगलों ने जब आक्रमण किया तब उसका भाई शक्ति सिंह, जैसे उन्होंने महाराणा प्रताप पे तलवार चलाई, शक्ति सिंह की तलवार नीचे, मुगलों की तलवार ऊपर, तब महाराणा प्रताप ने देखा, तलवारों की खनक जगी। जब महाराणा प्रताप ने आंख खोलकर देखा और ये सोचा कि ये क्या हुआ, तब बगल में देखता है तो शक्ति सिंह की तलवार नीचे और महाराणा प्रताप की तलवारें ऊपर थी। तब महाराणा प्रताप को क्रोध में आ गए और क्रोध में आकर वो खड़े हो गए और शक्ति सिंह से कहने लगे, अगर शक्ति सिंह ये तलवार 8 घंटे पहले उठ गई होती तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि इन मुगलों को इस राजस्थान की धरती पर कभी कदम नहीं रखने देता और ये कभी इनको घुसने नहीं देता। मैं भी कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, अगर आपका साथ मिला, आपका सहयोग मिला तो उन बहरूपियों को कभी इस कोटपुतली में घुसने नहीं दूंगा जो आपके ऊपर बीसीआर भरने का काम करते हैं, आपके ऊपर अत्याचार करने का काम करते हैं और इस कोटपुतली की जनता को लूटने का जो काम करते हैं, उनको कभी इस धरती पर घुसने नहीं दूंगा। ये विश्वास दिलाने आया हूं। आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। हो सकता है कुछ कमियां रही हो, उन कमियों को मैं सुधारूंगा, और फिर भी कोई कमी रह जाए तो आप मेरे माता पिता हो, मेरे भाई हो, नौजवान साथी हो, मेरी माताएं बैठी हैं, आप लोग हमें कहें उन गलतियों को सुधार कर फिर से एक विकास की ओर, फिर से इस कोटपुतली में नए विकास के आयाम स्थापित करें। इसके लिए आप सबके एक आशीर्वाद को और आप सबके लिए सहयोग के लिए इस धरती पर आया हूं। आपका ये सहयोग इसलिए आया हूं कि आज हमें जागना होगा, हमें एक शक्ति के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि अगर ये जो सरकार बनी हुई है, ये सरकार है किसान विरोधी सरकार, और इस सरकार को उखाड़ तभी फेंक पाएंगे हम जब हम सब लोग एकता के साथ एक शक्ति में खड़े होकर फिर से कोटपुतली के विकास की बात करें और फिर से इन किसानों के भविष्य की बात करें। मैं कहना चाहता हूं साथियों, आज हम जहां भी सुनते हैं डीपी उतारने की बात करते हैं, अरे मैं तो कहना चाहता हूं सरकार को इस मंच के माध्यम से, अगर उसमें दम है तो किसानों को, हर किसान को उनका कनेक्शन दे। अगर कोई भी किसान चोरी करे तो उसके जिम्मेदार फिर हम हैं। जब आप कनेक्शन देते नहीं हो, डीपीओ की बात करते हो, गांव में घुस जाते हो, रात को 3-3 बजे तक आप लोगों के बीसीआर भरते हो। कोटपुतली में 48 करोड़ के बीसीआर भरे जा चुके युवा साथियों, इन सब ये बाहर